मेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आज हमारा टॉपिक ये है। मेंटल के कानून जो हैं वो हम दो पढ़ेंगे। एक हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और एक हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो मेंडल ने कानून दिए थे इनहेरिटेंस के बारे में, इसलिए इसको मेंडल्स के लॉ भी कहा जाता है। इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होती है। विरासत वालदैन से खसूसियात का बच्चों के अंदर मुंतकिल हो जाना, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। और खसूसियात को हम लोग ट्रेट हमने नाम दिया था। और ट्रेट कौन कौन से हैं हमारे पास? आइज कलर, हेयर कलर और इंटेलिजेंस है। ये सारे हमारे पास क्या हैं? ट्रेट्स हैं। तो आइए आप देखते हैं कि मेंडल के बारे में। जोहन मेंडल था, ये वाज अ मंक इन ऑस्ट्रिया। ये एक पादरी था ऑस्ट्रिया के अंदर और इसने प्रिंसिपल दिए थे जेनेटिक्स के, जो है वो कवानीन के बारे में जो है वो दिया था। मेंडल की ज़िंदगी के अंदर उसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं दी गई जितनी उसके बनने के बाद जो है वो उसको अहमियत जो है वो दी गई। लोग जो थे जो बायोलॉजिस्ट थे उनको इतना आइडिया नहीं था जेनेटिक्स के बारे में, लेकिन जो मेंडल था उसने ये बताया था, पी के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किए थे और बताया था कि ये जो ट्रेट खसूसियात जो हैं वो मुंतकिल हो रही हैं एक से दूसरे पौधों के अंदर, इनको कंट्रोल करने के लिए कोई स्पेशल फैक्टर जो है वो मौजूद है, जिसको उसने बाद में जो है वो बायोलॉजिस्ट जो थे उसने बताया था कि इस फैक्टर्स को, खसूसियात को कंट्रोल करने वाले एक्चुअली हमारे पास जीन्स होती हैं, जो स्पेशल फैक्टर्स होते हैं। तो मेंडल प्रपोज दैट देयर आर स्पेशल फैक्टर्स इन द ऑर्गेनिज्म, के जानदार के अंदर कुछ खास फैक्टर्स होते हैं, अवामिल होते हैं जो क्या कर रहे हैं? कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स, जो हमारी खसूसियात होती हैं उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंड देयर ट्रांसमिशन, और वालदैन से बच्चों के अंदर जो उनका मुंतकिल होना है ट्रेड्स का, उनको जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं वो स्पेशल फैक्टर, जिनको बाद में जो है वो जीन्स कहा गया। These factor eventually termed genes, इनको आखिरकार जीन्स का जो है वो नाम दिया गया। स्पेशल फैक्टर्स को बाद में जीन्स का जो है वो नाम दिया गया। तो मेंडल ने ये बात कैसे साबित की थी, ये कैसे उसने कौन से प्लांट्स के ऊपर जो है वो काम किया था? तो मेंडल ने जेनेटिक्स के अंदर जो पी प्लांट था उसने उसको जो है वो सिलेक्ट किया था, जिसका साइंटिफिक नेम हमारे पास पाइसम सैटिवम है। 9th क्लास के अंदर भी पढ़ के आए हम लोग। तो किस मकसद के लिए? ताकि लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं, तजर्बात किए जाएं और उसके बाद जो है वो रिजल्ट्स निकाले जाएं और जिससे बताया जाए कि यही ट्रेड्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं कुछ स्पेशल फैक्टर्स जो हैं वो जानदार के अंदर जो मौजूद हैं। उसने ये दावा किया कि दैट एन ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, उसने ये बात दावा किया कि जो आपने जानदार को तजर्बात के लिए जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए सिलेक्ट करना है, उसके पास कुछ फीचर्स, स्पेशल किस्म के जो है वो फीचर उसके अंदर जो है वो मौजूद होने चाहिए, जिसको आपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट करना है। तो उसने ये कहा था कि देयर शुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स दैट कैन बी स्टडी। आपने ऐसे जानदार को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के ट्रेड्स अवेलेबल हों, पाए जाते हों और जिसको स्टडी जो है वो किया जा सके। ऐसे जानदार को जो है वो सिलेक्ट करना है आपने जिसके अंदर ये खसूसियात मुख्तलिफ मौजूद हों। द ऑर्गेनिज्म शुड हैव कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हम क्या कहते हैं कि जानदार के पास होने चाहिए अपोजिट जो खसूसियात हैं वो जो है वो मौजूद होनी चाहिए। कंट्रास्टिंग, जैसे कि हमारे पास ट्रेट ऑफ हाइट, अगर हम एक ट्रेट की बात करें कि अगर वो जानदार की हाइट ले लेते हैं तो उसकी जो हाइट जो है वो टॉल भी होनी चाहिए और शॉर्ट भी होनी चाहिए। ये दोनों करैक्टर उसके अंदर जो है वो मौजूद होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट। शुड बी टू डिफरेंट फिनोटाइप्स, जैसे कि टालनेस है, बड़ा होना, एंड डिवार्फनेस और छोटा होना, ये दोनों ट्रेट उसके अंदर जो है वो मौजूद होने चाहिए। आपने ऐसे जानदार को जो है वो सिलेक्ट करना है। द ऑर्गेनिज्म इफ इट इज अ प्लांट शुड बी सेल्फ फर्टिलाइजिंग। अगर वो पौधा है तो कहता है उसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होनी चाहिए और उसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल
हो, मतलब इसके अंदर मुमकिन हो। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर मौजूद है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब है एक ही पौधे के ऊपर उसी के फ्लावर्स का आपस में क्रॉस होना, मतलब फ्लावर के मेल पार्ट से, एंथर से पोलन ग्रेन्स का फीमेल पार्ट के ऊपर चले जाना, इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि एक पौधे की फ्लावर से दूसरे पौधे के फ्लावर्स के ऊपर जो है वो पोलन ग्रेन्स का चले जाना, इसको हम लोग जो है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो हम लोग कहते हैं। उसके बाद जो है वो कहता है कि जो ऑर्गेनिज्म हो शुड हैव अ शॉर्ट बट फास्ट लाइफ स्पैन। तो ये ना हो कि मतलब कि आपने ऐसा पौधा जो है वो लेना है जिसका जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि फ्लावर्स का बनना और फ्लावर्स के बनने के बाद सीड का बनना, और फिर दोबारा पौधे का बनना। वो ये ना हो कि सालों के ऊपर ज़्यादा वक्त वाला पौधा जो है वो आपने लेना है, बल्कि नहीं, ऐसा पौधा लेना है जिसकी लाइफ साइकिल जो है वो शॉर्ट हो, मतलब कम टाइम के अंदर जो है वो फूल लगाए, फिर उसके अंदर से बीज बने और उसके बाद दोबारा उसको अगर ग्रो किया जाए तो वो कम अरसे के अंदर जो है वो अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट कर ले। तो आपने ऐसे पौधे को जो है वो सिलेक्ट करना है। तो मेंडल ने ये ऐसे पौधे को, जो पी प्लांट था उसके अंदर ये सारी खसूसियात मौजूद थी, तो उसने इस पौधे को जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो सिलेक्ट जो है वो किया था। तो अगर कोई इंसान आगे कोई बायोलॉजिस्ट जो या आप अगर बायोलॉजिस्ट बनते हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं जेनेटिक्स के ऊपर, तो आपको भी ऐसे पौधे की ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा जिसके अंदर ये सारी खसूसियात जो हैं वो मौजूद हों। तो इस बेस के ऊपर आगे इसने जो है वो दो लॉज बनाए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे।